2% के आसपास की मजबूती, 286 के आसपास। कैसा लग रहा है? थोड़ी थोड़ी मतलब परेशान बहुत लोग हैं यहाँ पे। रिटेल पार्टिसिपेशन, आरबीएनएल, आईआरएफसी, रेलटेल, यहाँ पे फिर से इनको ऑर्डर मिलने की खबरें आई हैं। कल भी खबर आई थी। अभी क्या करना चाहिए? 286 के आसपास। अरे रिटेल ले लेते हैं जी सर। थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। अगर 296, 97 इस डायरेक्ट टारगेट आ रहा है, वो 320 रुपए आ रहा है, उसके बीच में कुछ ना करें, क्योंकि रेंज में चल रहा है। किसी खबर पे गैप अप हो जाता है, सस्टेन होता नहीं है, फिर वापस नीचे आ जाता है। तो एक बार 296, 297 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर अपना ट्रेंड चेंज कर देगा, और फिर हो सकता है इसके साथ पूरा सेक्टर ही चल पड़े, क्योंकि अभी तक किसी के अंदर भी ऐसी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं दिख रही है। तो जैसे ही इसका ट्रेंड रिवर्स होगा तो हो सकता है और बाकी दूसरे स्टॉक्स का भी रिवर्स हो जाए। और विपुल जी, एक कॉल दे देता हूँ। बिल्कुल सर। छोटे स्टॉक उसके साथ है। हाँ। कैरेरो इंडिया। कौन सा? कैरेरो इंडिया या CARRARO, कैरेरो। ठीक है सर, ओके सर। 532 रुपए चल रहा है, बहुत अच्छे क्रूशियल लेवल पे खड़ा हुआ है। छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे 505 रुपए का। पहला टारगेट रखेंगे 555, और 555 के ऊपर अगर क्लोज किया तो इसको फिर आगे और हायर लेवल के लिए ट्रेल भी किया जा सकता है। स्टॉप लॉस क्या बताया सर? 505। ठीक है सर। 555 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर। कैरेरो इंडिया एक और ट्रेडिंग कॉल निकल करके आई है। क्या टाइम फ्रेम रखें सर इसके लिए? सर 555 तो हो सकता है 2 से 3 दिन में आ जाए, और अगर वो निकल गया तो फिर इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके पोजीशन को लेके चले 2-3 दिन के नजरिए के साथ, यानी मंगल बुध तक इसको जो है, अगले हफ्ते सोम मंगल तक रखिए। और यहाँ पर 555 के लेवल के लिए खरीदारी करने की सलाह। 538 का भाव अब देखने को मिल रहा है, तो 555 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें। और यहाँ पर 505 रुपए का लगाना होगा आपको स्टॉप लॉस। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और बातचीत करते करते यूँ है यहाँ पर जो है 5-6 रुपए का मोमेंटम हो गया। 533 से 538 पे ट्रेड कर रहा है। 505 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। सर एक जरा विशाल मेगा मार्ट भी देख लीजिएगा। जरा इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे जी सर। देखिए, आज बाइंग तो है, करीब 3% ऊपर है। रिवर्सल जैसे कैंडल बन रही है, लेकिन चार्ट में दम नहीं है। हायर लेवल पे सस्टेन नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा। इसको अवॉइड कर देंगे तो बेटर है, क्योंकि इसका ट्रेंड रिवर्सल का जो लेवल है बहुत दूर है। फिलहाल 115 रुपए बैठ रहा है, तो अभी छोड़ दीजिए इसको। हायर लेवल पे सेलिंग आ जाएगी इसमें। अच्छा, ठीक। अच्छा, हिमांशु सर के पास कोई कॉल है, और शायद वो डिस्क्लोजर भी देना चाहेंगे। आज उनको थोड़ा कुछ व्यस्त कार्यक्रम है। हम चाहते तो नहीं थे, लेकिन हिमांशु सर को धन्यवाद करने से पहले, अभी हमारे साथ 3300 लोग मौजूद थे, अभी भी करीब 3300 के आसपास लोग मौजूद हैं। तो आप लोगों से माफ कीजिएगा, एक ही अनुरोध है, जितना ज़्यादा हो सके और लोगों तक कार्यक्रम को पहुंचाइए। ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी है, लिंक को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, ऑफिस के कलीग्स के साथ, और कॉलेज के दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर सकते हैं। यस सर, कुछ कोई कॉल देना चाह रहे थे आप सर? सर, पहले डिस्क्लोजर दे देता हूं। जिन भी शेयर में आज मैंने चर्चा की, मेरा उनमें निजी निवेश नहीं है। क्लाइंट्स को सिमिलर लाइंस पर रिकमेंडेशंस दी हो सकती हैं, उनके पास ये पोजीशंस हो सकती हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं देता। ट्रेड और निवेश करने से पहले से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सलाह जरूर लें। और सर, एक छोटा सा अपडेट था। हमने फिनोटेक्स केमिकल पिछले हफ्ते यहाँ पर डिस्कस किया था, काफी नीचे के लेवल्स पर। 6-7% आज ऊपर है, 46.5 रुपए के आसपास। 47 रुपए का इसका शायद 52 वीक हाई है। मुझे लगता है आज या मंडे तक नए हाईज बनाता हुआ नजर आएगा, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करें। और अभी मुझे लगता है 50 से 52 रुपए तक के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। एक फ्रेश खरीदारी की कॉल है एक्स्ट्रा नेट में। 166-167 रुपए पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। किसमें? एक्स्ट्रा नेट। अच्छा, एक्स्ट्रा, XTRANET। ओके सर जी। 166-167 रुपए पर स्टॉक ट्रेड करता है सर। मुझे लगता है कि आईपीओ के बाद एक बेस बन रहा है और ब्रेकआउट की तैयारी है, तो इसको 2 से 3 दिन के नजरिए से यहाँ पर खरीदारी करें। 160 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, और यहाँ पर जो पहला लक्ष्य रहेगा वो रहेगा 182 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 190 रुपए का। दोनों ही टारगेट्स 3 से 4 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। लिस्टिंग के बाद अभी 2 दिन पहले इसके कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, चार्ट में भी दमदारी दिखती है और नंबर्स भी काफी अच्छे देखने को मिले थे। स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? सर 162, 162 रुपए का स्टॉक। 162 रुपए। एक्स्ट्रा नेट, XTRANET के नाम से आपको मिल जाएगा। एनईटी के नाम से आपको मिल जाएगा पीसीआर की टीम। इसको एक बार कोशिश कीजिए लाने की। और थैंक यू सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी वीकेंड आपको। राजेश सर को भी धन्यवाद करने का वक्त हो गया। राजेश सर को भी जाना है, तो राजेश सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्लोजर आपका तरफ से। जिन भी स्टॉक्स पे बात की है, पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है। क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। स्टॉप लॉस लगा करके काम करें।
और क्वांटिटी इतनी रखें कि अगर एसएल हिट हो तो आपकी पोर्टफोलियो का, आपकी कैपिटल का 1% से ज्यादा लॉस ना हो। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच जरा एक्स्ट्रा नेट लेकर के आ जाइए और वहाँ पर जो टारगेट और स्टॉप लॉस दिए गए हैं ताकि अपने दर्शकों को हम दिखा सकें। एक्स्ट्रा नेट टेक्नोलॉजी पे रखेंगे नज़र। 169 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। जो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं वो दिए गए हैं 182 फर्स्ट टारगेट, 190 सेकंड टारगेट, 182 190 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं और 162 का यहाँ पर दिया गया है स्टॉप लॉस। तो 162 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर 182 190 हिमांशु जी की कॉल जाते जाते उन्होंने दी है। 5.5% की मजबूती देखने को मिल रही है और उनका मानना ये है कि अगले 3-4 दिन के अंदर यहाँ पर 190 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो एक्स्ट्रा नेट टेक्नोलॉजी पे भी रखिए नज़र। 5.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। ज़्यादातर शेयर तो काफ़ी धुआंधार शेयर। एक बार जरा करारो भी दिखा दीजिए। वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है करारो इंडिया में। अब 534, चलिए अभी थोड़ी देर पहले इसने जो है 538.40 का हाई लगाया है, तो यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 533 पे ट्रेड करता हुआ 555 के टारगेट, 505 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। रची सर जरा एक बार जरा रोलेक्स रिंग पे सर जरा नज़र डालिए। हालांकि आज जिस तरीके से लोगों की सवाल आ रहे हैं ना, काफ़ी सारे शेयर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए जो हम लोगों को कल डिस्कस करने हैं, लेकिन रोलेक्स रिंग पे जरा बातचीत करना चाहेंगे सर आपसे। और इस बीच हमारे साथ एक और विशेष मेहमान भी जुड़ चुके हैं। गौरव एन पुरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विपुल जी। धन्यवाद सर, पहली बार आप कार्यक्रम में जुड़े हैं इसलिए जो है और विशेष आपका स्वागत करना चाहेंगे। तो धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी हमारा एक सेगमेंट चल रहा है सर, इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट में वाइंड अप करके फिर आपके पास आते हैं। सर पहले जरा रोलेक्स रिंग पे नजर डालेंगे रची सर। सर 172 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है बहुत कंफर्टेबली आपको ये अब 198 208 के लेवल्स दिखा सकता है। पोजीशन है तो बनाए रखें, नहीं है तो क्रिएट भी की जा सकती है। क्रिएट की जा सकती है, बिल्कुल सर। हाँ तो सर अगर खरीदें तो क्या करना चाहिए? एक बार स्टॉप लॉस टारगेट थोड़ा सा। सर 172 स्टॉप लॉस, 198 208 टारगेट, विद अ डिस्क्लेमर कि बहुत लोअर लेवल से छोटे शेयर ऊंची छलांग में इसको हम डिस्कस करते हैं जब ये डबल डिजिट पे होता था। अभी भी हमारी पोजीशन इंटैक्ट है। जब बात यहाँ पर निकल के आई सर, एक चलिए ठीक है 198 208 तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। ये बात यहाँ पर एक जेबीएम ऑटो ले लीजिए सर। काफ़ी टाइम से इस पर बातचीत करना चाह रहे थे लेकिन समय थोड़ा तेजी से आगे बढ़ गया तो मिस हो गया। जस्ट सर जेबीएम ऑटो। सर जेबीएम ऑटो, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आज देखें एक मोमेंटम में है, मूविंग एवरेजेस को ब्रीच किया है। वैसे तो सर अपडेट ये है कि गवर्नमेंट आज पोस्ट मार्केट मोबाइल टेलीफोन्स और इक्विपमेंट्स को लेकर मीटिंग में कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है। हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अनाउंसमेंट लिंक्ड हो, तभी हम दोनों स्टॉक्स में ये मूवमेंट देख रहे हैं। मैं समझता हूं अगर इनलाइन रहती है हमारी एक्सपेक्टेशंस तो ये डायरेक्टली अब 712 और 712 के बाद 748 रुपए की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। बोनस परिवार के मेजॉरिटी सदस्यों के पास इसमें पोजीशन होगी क्योंकि लोअर लेवल से हमारा कवरेज है। अगर नहीं है तो बना भी सकते हैं 648 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ये बात निकल करके आइए। अंबाला मैम आते हैं आपके पास और जरा फटाफट एक नज़र डालिए। चीनी पर बातचीत हम लोग भूल गए करना, तो शुगर में कल जो है पुष्पा जी का भी फ़ोन आया था 1 बजे के कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि अंबाला जी ने कह दिया था वो 29 के टारगेट के लिए वो होल्ड कर रही थी और काफ़ी खुश थी कि उनके भाव के नज़दीक अब आ चुका है। 23 पे शायद उन्होंने आपसे पूछा था मंगलवार को। तो अभी मैम काफ़ी लोगों की जो पुरानी पोजीशन थी उनके भाव के नज़दीक भी आ गया था, सब कुछ होगा। लेकिन कल जो शुगर के को लेकर के अपडेट आई जिसका इशारा कल रजत सर ने किया था, कल हालांकि तेजी भी बहुत रही, उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग है। अब इस गिरावट में क्या करना चाहिए? एवरेज करें, प्रॉफिट जिनको मिल रहा है लेकर के निकलें, या क्या स्ट्रेटजी रहेगी? और आपके फेवरेट अभी काउंटर्स कौन से हैं? फटाफट आपकी टिप्पणी। ओके, समय कम है तो छोटी टिप्पणी जी। शुगर में बने रह सकते हैं। और जो अभी फेवरेट स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक है वो रेणुका शुगर जैसे स्टॉक है, ईआईडी पैरी जैसे स्टॉक है, जहां पर अभी भी कोई खास बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है। हालांकि इन सभी स्टॉक्स में एक बार दो बार टारगेट आ गए अभी हाल फिलहाल, लेकिन आज क्योंकि दोबारा से प्राइस थोड़ा कूल ऑफ हुआ है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अब जो आपका थर्ड सवाल था कि क्या करें जिनके पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट बुक करके किसी का नुकसान नहीं होता, लेकिन फिलहाल ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जहां पर आपका प्रॉफिट अभी बढ़ सकता है।
मैं जब भी मुझे बातचीत करने का मौका मिल रहा है शुगर स्टॉक्स पर बार बार समझा रही थी जून से कि ये शिफ्ट है, ये अलग तरह का शिफ्ट है। पहले जो बात वो पुरानी बातें हैं, लेकिन ये शिफ्ट जो है कंजप्शन से कमर्शियल यूटिलाइजेशन की तरफ जा रहा है और प्रोडक्ट की डिमांड और बढ़ेगी। तो भले ही भारत चीनी खाना कम कर दे लेकिन फ्यूल तो लगेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी डेवलपमेंट में है। सो यू कैन होल्ड योर पोजीशंस, यू कैन होल्ड योर इन्वेस्टमेंट इन शुगर स्टॉक्स फॉर अनदर 3 to 6 मंथ और बहुत अच्छी अपसाइड अभी भी यहाँ पर बचती है। वोलेटाइल स्टॉक्स है, जो भी स्टॉक्स पे हाथ डालो पहले उसकी पास्ट परफॉर्मेंस जरूर देखना कि एक एक दिन में वो कितना मूव करता है, ताकि रेणुका का नाम आपने लिया, आईडी पैरी का नाम लिया, और भी अगर कोई नाम हो तो सिर्फ लेवल्स उसके बता दीजिए मैम, ताकि हमारी मतलब जो लोग के पास पोजीशन बनाना चाह रहे हैं उनको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। जी मैम। ऑलराइट, सो लेट्स डिस्कस रेणुका शुगर टुडे। पहले ही रेणुका शुगर 25 का टारगेट आ गया है, 20 से 22 इन भाव 22 रुपए पर रिकमेंडेशन दिया था, आ गया है, लेकिन अभी फिर से आज ये फिर 25 रुपए है। तो हो सकता है कि कल जिन्होंने बुक कर लिया वो आज फिर से इनिशिएट कर सकते हैं पोजीशन, या फिर जो आज बाय करना चाहते हैं गुड टू गो है। और यहाँ जो आपका स्टॉप लॉस लगेगा थोड़ा बड़ा है, 22 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा प्राइस पर। और इसके बाद यहाँ से जो टारगेट है 27 था पहले, क्योंकि आप लेट एंट्री करें तो आप बड़ा टारगेट चेंज कर लो। अभी 28 पहले, फिर 32, फिर 35, बाकी भी है, इतना तो चेज करिए, बहुत है, ये भी 50% हो जाता है। तो ईआईडी पैरी की बात करें तो ईआईडी पैरी अभी मेरी रिकमेंडेशन में आ चुका है। मैंने कल भी इसको अलग प्लेटफॉर्म्स पर और फिर मेंबर्स को भी रिकमेंडेशन दी है, डिस्क्लोजर, और बाकी शुगर स्टॉक्स भी फॉर दैट मैटर। समय रहते जून में हमने बहुत पोजीशंस में मेंबर्स को सजेस्ट किए हैं। सो इट्स स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। और अब ईआईडी पैरी 798 पर है, मेरे लिए ये बाय है। मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस 740 का मेंटेन करके एक टारगेट आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 850 कम से कम स्विंग का टारगेट है ये, जो कि आपको 10 दिन के दायरे पर देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन इसकी रियल पोटेंशियल मुझे 1000 तक दिखती है। सो आप जितना समेट सके समेट लीजिए, मेरे हिसाब से तो ये बाय है। ठीक है, 2 स्टॉक्स रह गए हैं जिसपे कवरेज अभी नहीं हुई है। माफ कीजिएगा, मैं चाहूंगा बहुत संक्षेप में सर इस पे कवरेज हो जाए। एक तो सर आर पावर ले लीजिए, अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है रजित सर, और मैम आप ग्रो लेकर के बता दीजिए। इन दोनों पे जो है चूंकि बातचीत नहीं हो पाई, इसको हम कल भी बातचीत करेंगे, इसलिए अभी के लिए संक्षिप्त टिप्पणी कर लेते हैं, क्या करना है जी। सर जिनके पास है पोजीशन बना के रखें, जिनके पास नहीं है यहाँ पे भी बना ले, और गिवन अ चांस अगर कभी भी 20.5 रुपए तक मिले तो पोजीशन और एनहेंस कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक, अंबाला मैम ग्रो गुड टू मेंटेन स्टॉप लॉस एट 180 और पोजीशन अभी फ्रेश मत बनाइए। जिनके पास है वही होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इसने कल क्लोज किया था 195 के ऊपर, आज दोबारा से नीचे की 2 पॉइंट की रेंज है, लेकिन यहाँ पे सेंटिमेंट्स बदलते हैं। तो जो भी स्टॉप लॉस है आपका 180 रुपए का स्टॉप लॉस रिवाइज इट टू 180 एंड होल्ड, लेकिन फ्रेश पोजीशन 195 पर मैं आज रिकमेंड नहीं करूंगी। मुझे प्राइस को थोड़ा सा अलग लग रहा है, वीक लग रहा है। देखते हैं, उसी स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए जिनके पास पोजीशन है। योर टारगेट शुड बी एट 215 एंड 240 इन 2 टारगेट्स के लिए। यू कैन होल्ड बट नो फ्रेश बाय टुडे एटलीस्ट। और आर पार की बात ऑलरेडी, अच्छा ओके, रचित जी ने दे दी, कल इस पे एंट्री दी थी एक्चुअली। ठीक है, इस पे बातचीत कर लेंगे मैम, अभी कल भी बात करते हैं। मेरे हिसाब से एक्चुअली अगर आप ग्रो से निकलना चाहते हैं, हाँ, है ना, तो क्योंकि यहाँ कन्विक्शन अभी कम है, प्राइस को समझते हुए, बात सब चीजों को देखते हुए, एनर्जी सेक्टर्स पर मूवमेंट सेकंड लेयर ऑफ सेकंड रैली बन सकती है। तो आप आर पार जैसे स्टॉक, जो भी अभी आर पार का नाम है तो इसी की बात कर लेते हैं। कल से अब तक 5% अप है, बट इट इज स्टिल अ बाय। तो 23 रुपए 25 पैसे पर है, अगर आप चाहे तो खरीदारी करके जाइए। 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइएगा और 28-30 ये रेंज रखना पहले टारगेट की। तो ये हो गया आपका पहला टारगेट। दूसरा फिर आपका 35 रुपए तक आपका सेकंड टारगेट बन सकता है, और 3 से 4 महीने का ही व्यू है। सो आज की डेट में ग्रोथ से ज्यादा आर पार अच्छा लगा। ठीक, ये बात है यहाँ पर। और जरा फटाफट आप दोनों की राय